सेवन क्लास आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट विच नेम इज़ द रेडिएशन। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ा और सारा उसके बारे में पढ़ा और कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली, कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ डायरेक्ट जो है हीट का मतलब सेंटर में कोई भी सोर्स आए बगैर जो हीट का ट्रांसफ़र होना वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। without heating the space in between the two bodies is called the radiation when we sit in the sun or in front of a heater। अब आप लोग देखिए, आप लोग सूरज के सामने बैठते हैं या फिर मतलब हीटर के आगे बैठते हैं तो वो हीट जो है वो आप तक डायरेक्ट आती है, नहीं कि सबसे पहले वो ज़मीन गर्म होती है उसके बाद आप गर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। या सूरज के दरमियान या आपके दरमियान जो स्पेस है वो पहले गर्म होते फिर वो जो तपिश है सूरज की वो आप तक आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों ने क्या बताया कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर का या हीट का ट्रांसफ़र होना बगैर उन दो बॉडीज़ के दरमियान जो स्पेस है उसे हीट किए बगैर उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया दिस हीट कैन नॉट रीचेस बाय कंडक्शन बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जो हीट जो है वो हमारे तक कंडक्शन के जरिए नहीं पहुँचते, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि हमारे पास एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है। सिमिलरली दिस हीट कैन नॉट रीचेस बाय द कन्वेक्शन, इसी तरह से ये हीट जो है वो हमारे पास कन्वेक्शन के जरिए भी नहीं पहुँचती एज द हॉट एयर राइजेज अपवर्ड रदर देन द साइड वे, कि वो जो है हमारे पास हवा जो है वो वेट में हल्की होती है, वो अपवर्ड की तरफ मूव कर देती है और राइट साइड वे की तरफ जाती है। इफ़ वी पुट अ कपबोर्ड और अ प्लास्टिक शीट बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ द हीट वी नो लॉन्गर फील वार्म। वो लोग यहाँ पर ये बता कि अगर हम लोग अपने दरमियान और वो मतलब जहाँ से आप लोग हीट आ रही है उसके दरमियान अगर एक कपबोर्ड या कोई प्लास्टिक की शीट रख देते हैं तो हम लोग जो है वो इतनी गर्माइश जब वो फील नहीं होती है या वो तपिश जब वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हीट। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हीट फ्रॉम द सन और अ हीटर रिचेज अस बाय रेडिएशन विच रिक्वायर्स नो मीडियम, जिसमें कि हमारे पास कोई भी मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रेडिएशन एंड द एब्जॉर्प्शन, ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट एट द सेम टाइम के ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को और रेडिएट करते हैं सेम टाइम पे। वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट इक्वली, कि तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो हीट जो है वो इक्वली रेडिएट या एब्जॉर्ब करते हैं। टू स्टडी इट लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, तो हम लोग जो है ना कुछ एक्टिविटी के जरिए वो देखते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक्टिविटी देख लेते हैं। अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज़ अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट, कि एक जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है वो गुड रेडिएटर ऑफ हीट भी हमारे पास है। ठीक है, देखें यू विल नीड अ ब्लैक कलर्ड कैन, सिल्वर कलर्ड कैन, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। ठीक है, अब हम लोगों का प्रोसीजर देखें। फिल 2/3 पार्ट ऑफ ईच कैन विद द कोल्ड वाटर, हम लोगों ने दोनों कैन जो है वो क्या करने हैं, ठंडे पानी से भर देने हैं। पुट अ थर्मोमीटर इन ईच कैन, रिकॉर्ड द टेम्परेचर। अब हम लोगों ने इसके बाद उन दोनों कैन में जो है ना थर्मोमीटर डालें, उन दोनों का टेम्परेचर नोट कर लेना है। प्लेस बोथ कैन इन द ब्राइट सनलाइट, हम लोगों ने वो जो दोनों कैन जो है वो ब्राइट चमकती सूरज रोशनी में रखने हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच कैन आफ्टर 10 मिनट्स, अबाउट 10 मिनट्स। कब आप लोगों ने जो है ना 10 मिनट के बाद दोनों कैन का जो है वो टेम्परेचर नोट करना है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन ब्लैक कैन इज हायर बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। अब हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि ब्लैक कलर जो है वो हमारे पास क्या करता है, हीट को ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जो ब्लैक कैन का वाटर है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, हाई होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर। अगेन फिल द कैन विद हॉट वाटर, अब दोबारा से कैन को जब गर्म पानी से भरना है। एंड प्लेस थर्मोमीटर्स इन दैम, और उसके अलावा जो है वहाँ उसके अंदर भी आप लोग थर्मामीटर रखना है, उसका टेम्परेचर नोट करना है। प्लेस बोथ कैन इन द शेडी प्लेस, अब दोनों कैन को जो है ना सायादार हम लोगों ने जगह पर रखना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच कैन आफ्टर सम टाइम इन विच कैन डिड द वाटर कूल फास्टर। अब वो लोग यहाँ पर ये देखें कि वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन सा जो है हमारे पास कैन जो है वो क्या करेगा, हीट को ज़्यादा जल्दी रेडिएट करेगा। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिल्वर कैन आ जाएगी। सिल्वर कैन जो है वो हीट को बहुत जल्दी क्या करेगा, रेडिएट कर देगा। ठीक है, तब वो यहाँ पर देखें आप लोगों ने गर्म पानी डाला, जिस तरह से कि ब्लैक सरफेस जो है वो अपने अंदर अगर हीट को एब्जॉर्ब करते तो इतनी जल्दी वो हीट को क्या करती है, रेडिएट भी नहीं करती। तो इसकी निस्बत शेडी प्लेस जो है ये सिल्वर कैन जो था उसमें से हीट जो है वो ज़्यादा जल्दी क्या करेगी, रेडिएट हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें गुड एंड बैड रेडिएटर्स एंड द एब्जॉर्बर ऑफ हीट। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर आल्सो गुड रेडिएटर ऑफ हीट, के गुड एब्जॉर्बर जो ऑफ हीट जो हैं वो गुड रेडिएटर ऑफ हीट भी हैं हमारे पास। ब्लैक सर्फेसिस आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, के ब्लैक सर्फेसिस जो हैं वो गुड रेडिएटर और गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट हैं। वाइल शाइनी सर्फेस आर बैड एब्जॉर्बर एंड द बैड रेडिएटर्स ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट।
Every object emit or radiates some amount of heat. Knowledge of radiation can help us in the many way. When we sit beside fire, जब हम लोग मतलब आग के सामने बैठते हैं, तो heat of fire reaches us by radiation, तो heat जो है वो हमारे पास radiation के जरिए पहुंचती है. The cooling fins at the back of our refrigerator need to radiate its heat quickly to the surrounding. अब आप लोग देखें कि हमारे जो फ्रिज के पीछे जो है ना, वो मतलब एक फिन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. बेसिकली कूलिंग फिन्स जिन्हें कहा जाता है, वो किस लिए लगाए जाते हैं कि वो हीट को क्या करते हैं, सराउंडिंग में जल्दी से रेडिएट करते हैं. हमारा वो उसका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है. ठीक है. मेड रफ एंड पेंटेड ब्लैक, और उसकी जो मतलब सरफेस जो है, अगर आप लोगों ने कभी नोट किया तो वो रफ होती है, पेंट उस ब्लैक कलर की होती है. ठीक है. ड्यूरिंग द हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों में, इट इज़ एडवाइज टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ. कहा जाता है कि हमें जो है ना हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए. वाइट कलर से एब्जॉर्ब लेस हीट, क्योंकि वाइट कलर जो है या जो हमारे पास लाइट कलर जो है वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू द डार्क कलर्स. इन द कोल्ड एरियाज अ ग्रीन हाउस इज़ यूज फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. मतलब ठंडे इलाकों में जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए या ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो ठंडे इलाकों में जो है धूप कभी कभी पड़ती है, तो इस वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या किया जाता है, ग्लास यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कि वहाँ पर वो जो हीट अंदर आ जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से रेडिएट नहीं होती है. ठीक है. रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक एंड वार्म अप द सॉइल एंड द प्लांट्स. क्या वो जो सूरज की रोशनी जो है ना, रेडिएशन के जरिए वहाँ से ग्लास में से, शीशे में से पास आउट करती है, वहाँ पर मिट्टी को और प्लांट्स को क्या करती है, गर्म कर देती है. प्लांट्स एंड सॉइल एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस. अब वो लोग क्या करते हैं कि वो जो सॉइल जो है और जो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में. उसके बाद वहाँ पर ग्रीन हाउस का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. प्लांट्स ग्रो वेल इन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस. तो प्लांट जो है ना, इस तरह से वो ग्रीन हाउस में जो है वो ज़्यादा इजीली क्या कर जाते हैं, हमारे पास ग्रो कर जाते हैं. ठीक है बेटा. अब हमारा ये लास्ट वाइज का टॉपिक है कि वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे. बाकी मैं इससे क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगा, अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.